हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगल्स। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया इस कंपनी की कल बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड मीटिंग के अंदर देखिए कुछ बहुत ही अच्छे फैसले यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं इस कंपनी के द्वारा। ये जो फैसले हैं इसमें कुछ तरीके की परेशानियां भी हैं और कुछ इस तरीके की डिटेल भी हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स का बहुत ही साफ मानना है कि वो कोई भी पैसा इस कंपनी में लगाने नहीं वाले हैं। हालांकि फंड रेजिंग के लिए जो यहाँ पे प्लान बनाए गए हैं, किस तरीके के प्लान बनाए हैं, किस तरीके से ये पैसा उठाने वाले हैं, कितना पैसा उठाएंगे और इस पैसे को उठाने से कितना इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है, ये जो पैसा आएगा इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पैसा कब तक आएगा और कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं उसके सामने ये जो पैसा है कहाँ स्टैंड करता है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि और कौन से ऐसे प्लान हैं जो अभी मेटलाइज नहीं हुए हैं लेकिन ऑलरेडी पिक्चर में हैं। मतलब कंपनी उनके ऊपर काम कर रही है, वहां से भी अगर कुछ रिलीफ आती दिखेगी और दोनों तीनों तरफ से अगर कंपनी को पैसा आएगा तो कंपनी के लिए एक सर्वाइवल वाला केस हो जाएगा और कंपनी को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी चीजें इसलिए आज डिस्कस हो रही हैं क्योंकि देखिए, बोर्ड ने जो फैसले लिए हैं उससे लगता है कि कंपनी को आगे काम करना है, फ्यूचर में कंपनी अभी काम करना चाह रही है और इसी के चलते इस तरीके के फैसले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से आते हैं उस न्यूज़ के ऊपर, क्या बोर्ड मीटिंग से निकल के आया है और क्या ये फंड रेजिंग प्लान है, उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, वोडाफोन के बोर्ड ने यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है उसको अप्रूव कर दिया है। मतलब उसके फंड रेजिंग का प्लान जो है वो अप्रूव कर दिया है। 25,000 करोड़ रुपए ये मार्केट से उठाते हुए दिखेंगे। ये 25,000 करोड़ रुपए कैसे उठाए जाएंगे? देखिए, 15,000 करोड़ रुपए के लिए ये या तो इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे या जीडीआर इशू करेंगे या ईडीआर इशू करेंगे या फिर फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकते हैं या फिर वारंट इशू कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 15,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो इक्विटी शेयर से यहाँ पे ये कंपनी जुटाएगी। इक्विटी शेयर से हो सकता है आपको बहुत ही जल्दी ओपन ऑफर यहाँ पे देखने के लिए मिले कंपनी की तरफ से, जैसे हमने येस बैंक के केस में देखा था। उसी तरीके का ऑफर यहाँ पे आपको इस कंपनी से भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें पब्लिक को शेयर्स बेचे जाएंगे या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर्स बेचे जाएंगे और उसके थ्रू जो पैसा है वो उठाने का काम किया जाएगा। देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी बातें चल रही थी पहले कि अगर इस कंपनी को सस्टेन करना है और मार्केट में बने रहना है तो उसको एक ओपन ऑफर, एक पब्लिक ऑफर लेके आना पड़ेगा जिसमें वो इन्वेस्टर से बड़ा अमाउंट उठाए और अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको कम करे। 15,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है यहाँ पे देखिए, इक्विटी शेयर्स को इशू करके या फिर वॉरेंट्स या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करके यहाँ पे उठाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद 15,000 करोड़ रुपए का ही अमाउंट अप टू 15,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो एनसीडी के द्वारा लिए जाएगा। मतलब जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनके द्वारा भी 15,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो जुटाया जाएगा और जो टोटल फंडिंग होगी वो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी। मतलब 15,000 करोड़ दोनों तरफ से ये कंपनी जुटा सकती है, लेकिन जो मिला के जो टोटल फंडिंग होगी वो 25,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। अब देखिए, एजीआर ड्यूज अगर आप देखते हैं, 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के एजीआर ड्यूज हैं इस कंपनी के ऊपर और जो कंपनी की टोटल लाइबिलिटी है वो आज की डेट में करीब बनती है 1,66,000 करोड़ के आसपास की। मतलब 1,65,900 करोड़ के आसपास की जो लाइबिलिटी है वो टोटल लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर, जिसमें कि एजीआर ड्यूज जो हैं वो भी शामिल हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो ऑर्डर आया कि 10 साल के अंदर इस कंपनी को जो पैसा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, उसका जो पैसा है 10 साल के अंदर देना है और 10 साल में पैसा देने के लिए 10 इंस्टॉलमेंट बनती हैं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर 8% के आसपास का ब्याज भी लगाया गया है। जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% के आसपास का लगाया गया है और जो टोटल पेमेंट करनी है वो 10 साल में करनी गई है। उसके अलावा 10% की जो पेमेंट है, 10% की पेमेंट अपफ्रंट करनी है। मतलब 31 मार्च से पहले 10% की पेमेंट इस कंपनी को करनी है। 10% पेमेंट अगर आप देखते हैं, 5,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो इनको अभी देना है। इसके अलावा जो कंपनी के बाकी ड्यूज हैं, जो लोन है या फिर डेट है, उसके ऊपर जो लाइबिलिटी है, जो बैंकों की लाइबिलिटी है, उसको अगर आप मिला देंगे, साथ ही एजीआर ड्यूज का अगर आप इंटरेस्ट रेट मिला देंगे तो ये करीब कंपनी के ऊपर पड़ती है 12 से 13,000 करोड़ रुपए की सालाना देनदारी। मतलब हर साल कंपनी को 12-13 हजार करोड़ रुपए देने होंगे अपने बिजनेस से अलग। अगर हम कंपनी के बिजनेस को देखें, देखिए पिछले साल को देखें तो पिछले साल कंपनी का करीब 4,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था और कंपनी का जो रेवेन्यू है काफी कम हो चुका है, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रह गया है और ऐसी सिचुएशन में इनका जो मार्केट शेयर लगातार कम होता जा रहा है। एआरपीयू जो है वो लगातार कम होती जा रही है। एआरपीयू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर।
देखिए हमने अभी रिसेंटली देखा कि जितनी भी कंपनीज जैसे जियो हो गया या फिर भारती हो गया, उनका ARPU लेवल काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यही एक ऐसी कंपनी थी जिसका ARPU लेवल भी गिर गया, मतलब वो 120 रुपये के आसपास यहाँ पे दिखाई दिया। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि देखिए 4,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, और कंपनी की देनदारी 12,000 करोड़ रुपए की सिर्फ अपने ड्यूज के लिए, मतलब जो लाइबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट के लिए ही 12,000 करोड़ रुपए के आसपास देने होंगे। साथ ही बिजनेस चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए और एक्सपेंशन के लिए जो अमाउंट है वो भी आप 4-5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास पकड़ लीजिए। मतलब कंपनी का जो एनुअल खर्चा है वो आप मान के चलिए करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास होगा। और कंपनी की जो इनकम है, जो नेट प्रॉफिट है, वो 4,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है। ये जो अमाउंट है 25,000 करोड़, इससे देखिए सीधा सीधा बेनिफिट क्या होगा, कंपनी 1.5 से 2 साल के लिए सस्टेन कर पाएगी, मतलब अभी मार्केट में बनी रहेगी। 2 साल तक कंपनी काम कर सकती है अगर ये अमाउंट यहाँ पे जुटा लिया जाता है। देखिए इसके अलावा और भी बड़ी न्यूज़ आ रही थी जो हमने अभी पिछले वीडियो में शेयर की थी, वो न्यूज़ भी अगर एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है। अब जल्दी से उनके बारे में भी थोड़ा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। देखिए यूएस कंपनी है वेरिजॉन और अमेजॉन, इन्होंने भी यहाँ पे इस कंपनी के अंदर करीब $4 बिलियन के आसपास का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करने की बात की थी। पहले ये बात बीच में बंद हो गई थी, उसके बाद से अभी उम्मीद की जा रही है कि ये जो बातें हैं फिर से स्टार्ट हो गई हैं। और अगर हम बोर्ड मीटिंग में भी माने तो उन्होंने बोला है कि वो कुछ इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं फंड रेजिंग के लिए। देखिए ये जो $4 बिलियन का जो अमाउंट है ये बिल्कुल अलग होगा इस 25,000 करोड़ से। तो ये 30,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ये है और 25,000 करोड़ रुपए का अमाउंट वो है। अगर दोनों प्लान इस कंपनी के एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो करीब 55,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी जुटा लेगी। और ये 55,000 करोड़ रुपए आने की वजह से कंपनी 4-5 साल तक इजीली सर्वाइव कर जाएगी। और इस टाइम में हो सकता है कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा प्रॉफिट देने लगे। और देखिए लोगों का मानना है कि अगर इस कंपनी को सस्टेन करना है, मार्केट में बने रहना है, तो इसको दो चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले तो अपना जो मार्केट शेयर लगातार लूज कर रहे हैं उसको इसे संभालना होगा, मतलब इसको नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आने पड़ेंगे, अपनी जो सर्विसेज है उनको ठीक करना पड़ेगा। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो अपना ARPU लेवल है उसको 200 रुपये तक लेके जाना पड़ेगा। देखिए 200 रुपये का जो लेवल है अभी किसी भी कंपनी का नहीं है, ये आप मान लीजिए। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे टैरिफ हाइक होंगे अगले 2 साल के अंदर, एटलीस्ट 2 बार यहाँ पे टैरिफ हाइक होंगे। और टैरिफ हाइक अगर होंगे तो देखिए सारी कंपनीज को, चाहे वो जियो हो या भारती हो, इन सारी कंपनीज को बड़ा बेनिफिट मिलता दिखाई देगा। और इसी बेनिफिट के तहत अगर वोडाफोन अपना जो ARPU लेवल है उसको 200 रुपये के आसपास ले जाती है तो एटलीस्ट ये जो कंपनी है अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट से अपने आप को चला पाएगी। मतलब इसको बाहर से पैसा लेना नहीं पड़ेगा और जितना भी पैसा बाहर से जुटाया जाएगा वो सिर्फ लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज होगा। और साथ ही कंपनी अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट से अपने बिजनेस को भी चला पाएगी, साथ ही एक्सपेंशन के लिए भी देख पाएगी। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ARPU लेवल यहाँ पे 200 रुपये तक लेके जाना पड़ेगा, जो आज तक कभी इंडिया में हुआ नहीं है और उम्मीद की जा रही है लेकिन अगले 2 साल के अंदर ये पॉसिबल है। अगर जियो कर सकता है, भारती कर सकता है, तो देखिए वोडाफोन भी कर सकता है। उसको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो जो लाइबिलिटीज हैं उनको कम करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी बात की है। फंड रेजिंग 25,000 करोड़ रुपए के लिए बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। 30,000 करोड़ रुपए के लिए ऑलरेडी बात चल रही है, लेकिन ये सिर्फ देखिए बातें हैं, कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है। स्पेशली ये जो अमेजोन की डील है इसके लिए कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और बोर्ड ने भी क्लियरली नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि यूएस की कुछ कंपनी से, यूएस के कुछ इन्वेस्टर से बात चल रही है, लेकिन बात अभी कुछ भी मेटलाइज नहीं हुई है। अब इसमें एक जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि देखिए वोडाफोन और आइडिया जो दो बड़े प्रमोटर हैं इस कंपनी के, दोनों ने ही कुछ भी पैसा इस कंपनी के अंदर इन्फ्यूज करने से मना कर दिया है। मतलब वो दोनों प्रमोटर इस कंपनी के अंदर कुछ भी पैसा नहीं लगाएंगे, साफ साफ बोल दिया गया है। जो भी पैसा यहाँ पे जुटाया जाएगा वो बाहर से जुटाया जाएगा, प्रमोटर्स इसमें कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम इस कंपनी के लिए। साथ ही कंपनी कुछ और भी प्लान है जो कि बोर्ड मीटिंग में निकल के आए। देखिए ऑप्टिक फाइबर बिजनेस जो है कंपनी का, उसको भी 4-4.5 हज़ार करोड़ में उसकी कुछ स्टेक सेल यहाँ पे की जा रही है, तो उससे भी 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए का जो अमाउंट है इस कंपनी को जनरेट होता दिखाई देगा। मतलब इस साल में इस कंपनी में बहुत एक्शन रहने वाला है, बहुत सारा पैसा ये लोग जुटाने वाले हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आज की डेट में इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 12 रुपये 5 पैसे के आसपास बंद हुआ था। हमने लास्ट टाइम देखा 4% के आसपास ये जो स्टॉक था गिर के बंद हुआ था और 11 रुपये 30 पैसे तक ये स्टॉक जो है नीचे गया था। वहां से बढ़िया रिकवरी स्टॉक में हुई और करीब 3% के आसपास रिकवरी करने के बाद ये जो स्टॉक है 12 रुपये 5 पैसे के आसपास बंद होता दिखाई दिया। उम्मीद की जा सकती है स्टॉक में अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें बची हुई हैं और अगर कंपनी चाहती है, बोर्ड चाहता है कि कंपनी सस्टेन करे, सर्वाइव करे, तो उसके लिए ऑलरेडी ये लोग काम भी कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर जाएगी अगर इसको कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स बाहर से मिल जाते हैं।
दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।